नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इटालियन रेसिपी वाइट पास्ता। इसको परफेक्ट बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टिप्स तो ये है कि जब भी हम पास्ता लें तो ऐसा होल वाला हो जिससे सॉस इसके अंदर अच्छी तरह से समा सके और ये खाने में सिल्की लगे। अब हम बाउल में डालते हैं 1 कटोरी पास्ता और इसको उबालने के लिए हमें 4 गुना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 4 कटोरी पानी डाल रहे हैं। अब हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। अब टिप्स नंबर 2, तेल हमको सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, नहीं तो पास्ता ज़्यादा चिकना हो जाएगा और सॉस अच्छी तरह से उसमें लिपट नहीं पाएगा। पास्ता को मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा हिलाते हैं और ढक्कन से कवर कर देते हैं। तो जब तक पास्ता उबल रहा है तब तक हम सब्जियां देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 छोटे साइज के प्याज ले लिए, 4 मशरूम, पीली, लाल और हरी, ये 3 कलर की हमने शिमला मिर्च ले ली। अब इनको हमें काट करके साफ करके तैयार करना है। तो इधर पास्ता भी 5-6 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, काफ़ी हद तक पक गया है, फूल कर बड़ा हो गया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो टिप्स नंबर 3, जब भी हम पास्ता को चेक करें तो ये लचीला बना रहे। जब हम इसको हाथों से दबाएं तो ये टूटे ना, यानी कि हमें 80% तक ही पास्ता को पकाना है। यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, पास्ता ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो अब हम पास्ता को उतारते हैं और तुरंत इसको छन्नी कर लेते हैं। अब टिप्स नंबर 4, पास्ता अपनी ही हीट में बहुत जल्दी पक जाता है, तो तुरंत ही इसको हमें नॉर्मल या ठंडे पानी से धोना है। 3-4 पानी में लगातार हमें इसको धोना है। तो एक तो इसका चिकनापन निकल जाएगा और दूसरा पास्ता ओवर कुक होने से भी बच जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से हमने 3-4 बार नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अगर ज़रा भी आपको लगे कि पास्ता थोड़ा गला हुआ है तो फिर इसे ठंडे पानी से धोएं, जिससे कि पास्ता जितना पका है बस वहीं पर रुक जाए। अच्छी तरह से हिला लेते हैं जिससे ये एक दूसरे से चिपके ना। और अब हम इन्हें ढक्कन से कवर करके रख देते हैं। अब चलते हैं सॉस बनाने के लिए। तो इधर सभी सब्जियों को हमने धोकर काट लिया है। एक बार मशरूम को फिर से धो लेंगे। मशरूम में थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको 2-3 बार धोना चाहिए। अब टिप्स नंबर 5, परफेक्ट पास्ता के लिए हमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करना चाहिए। तो अब हम इसमें डालते हैं लहसुन, हल्का सा हिलाएंगे और जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा वैसे ही हमें मशरूम डाल देना है। बस 2 मिनट मशरूम को भी भून लेंगे, इतना ही हमको भूनना है। और अब हम डाल देंगे प्याज और साथ में जो दूसरी हमने सब्जियां काटी हुई हैं, शिमला मिर्च, तीनों तरह की, इनको भी हम डाल देते हैं। अब हमको फ्लेम मीडियम टू हाई करना है। अब टिप नंबर 6, सब्जियों को लगातार हिलाते हुए 2 से 3 मिनट हमें भूनना है। चम्मच को रोकना नहीं है, जिससे कि सब्जियां एक जगह ज़्यादा कुक ना हो जाएं। लगातार हिलाते हुए हमने 3 मिनट तक सब्जियों को भून लिया है। तो सब्जियां भी इतनी ही देर में 10% तक कुक हो गई हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसलिए हमें तुरंत ही इन सब्जियों को निकालकर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हम इसी कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच बटर डाल रहे हैं। ये चाय का चम्मच है। फ्लेम अभी बंद है, कढ़ाई की हीट में ही बटर को गर्म करते हैं। अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं और बटर को पिघलाते हैं। इसी बटर में हम जितना हमने बटर डाला था उतनी ही मैदा डाल देते हैं। तो 2 चम्मच बटर था, 2 चम्मच ही हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो है। अब इसी स्लो फ्लेम में हमें बटर और मैदा को भूनना है। ध्यान रहे, मैदा का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई है तो तुरंत फ्लेम बंद कर दें और फिर 3-4 मिनट के बाद फ्लेम को चालू कर दें। इस तरह से हल्की गर्म कढ़ाई में ही हमें मैदा को भूनना है। तो ये देखिए, मैदा भी भुन गई है, बिल्कुल हल्की सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब टिप नंबर 7, दूध जो हम यूज़ कर रहे हैं या तो इसको रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए या हल्का सा गर्म। ठंडा दूध हमको पास्ता के लिए यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हिलाते हुए हम
सॉस तैयार करेंगे और देखते जाएंगे कि अगर सॉस गाढ़ा हो रहा है तो फिर से हमें इसमें दूध ऐड करना है और इस समय हमको फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो थिकनेस आप देख सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको सॉस की रखनी है। इसी में अब हम डाल देते हैं सब्जियां। सब्जियां भी ऐड हो गई हैं। अब हम चम्मच को बिल्कुल तली में नीचे जाकर चलाएंगे जिससे कि सॉस चिपके नहीं। ध्यान रहे सॉस बहुत जल्दी चिपकता है। तो अब तुरंत ही हमें पास्ता ऐड कर देना है। हिलाते हुए हम डालेंगे जिससे कि पास्ता चिपके ना, और फिर से चम्मच से नीचे से चलाएंगे। तो अब ये जो हमने पाइप वाला पास्ता लिया है इसके बीच में सॉस चली गई है। आप देख सकते हैं कि सॉस थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इस समय हम फिर से दूध ऐड करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि सॉस थिक हो रही है उस समय दूध ऐड कर दें और फिर से चलाएं। बहुत ज़्यादा पतला भी सॉस नहीं बनाते हैं, लेकिन थिकनेस का भी ध्यान रखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया पास्ता बन रहा है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। काली मिर्च को हमने दरदरा कूट लिया है, इसको भी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और मिक्स कर देते हैं। हम देखते जाएंगे कि सॉस हमारी कहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो इस समय आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सॉस बनी है। तो अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और आधा से भी कम ऑरिगेनो है, इसको भी डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे चीज़। तो 1 चम्मच हमने बटर लिया था, 1 चम्मच ही हम यहाँ पर चीज़ ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये चीज़ को हमने इसी में ऐड कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करते हैं, चीज़ मेल्ट हो जाए, बस इतना ही। पास्ता को हमें एक्स्ट्रा पकाना नहीं पड़ता है। अब हम प्लेट टेस्ट करते हैं। तो प्लेट में हम थोड़ा सा पास्ता डालेंगे और प्लेट को टेढ़ा करेंगे। तो ये ना ही पतला होके बहना चाहिए, ना ही एक जगह रखा रहना चाहिए। ये देखिए स्मूथ होके फिसल रहा है। बस हमारा पास्ता तैयार है। यहीं पर हमें गैस को बंद कर देना है। तो गर्मा गर्म पास्ता सर्व करने के लिए तैयार है। अब मैं फटाफट इसको प्लेट में डाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बहुत बढ़िया पास्ता बनकर तैयार हुआ है। इतना आसान है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइए। बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे और बनाने में कोई मेहनत भी नहीं पड़ती है। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम और डाल देते हैं और बेसिल से हम इसको गार्निश भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।